और चलिए अब बढ़ेंगे आगे। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर मंदिर के पास मछली बाजार पर विवाद हुआ है। टीएमसी सांसद का बीजेपी पर धमकाने का आरोप है। बंगाली समाज के खानपान में दखल देने का आरोप इस पर लगाया जा रहा है। मछली खाने वाले बंगालियों को धमकाया जा रहा है, ये कहना है। और चित्तरंजन पार्क में मछली की दुकानें बंद कराने का दावा भी किया जा रहा है। चित्तरंजन पार्क में मछली की दुकानें हैं, जिसको लेकर बवाल मचा है। और बंगाल से दिल्ली सियासत में फंसी है अब मछली बाजार पर टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने हैं। मंदिर के पास मछली बाजार है, जिस पर सियासत गरमाई हुई है। इसको बंद करने के लिए कोशिशें तमाम की जा रही हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर ये आरोप जो है बीजेपी पर लगाया जा रहा है कि बंगालियों को धमकाया जा रहा है। और इसी के साथ अब इस पे किस तरीके से राजनीति और गरमाती है, क्या इसका अंतिम छोर होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं। I think everybody has seen the horrifying visuals of the lumpen BJP goons threatening the Bengali shopkeepers of Chittaranjan Park in the heart of Delhi. Chittaranjan Park is a Bengali colony which is proudly Bengali. Bengalis are a proud fish-eating people. The Kali temple there and the temples there have been built by the community, and this particular temple has actually been built by the shopkeepers and the business community of Chittaranjan Park. You can see how in broad daylight, with complete impunity and audacity, the BJP's goons are threatening shopkeepers and telling them that you cannot have a shop here. Is the BJP going to tell us what we are going to eat and where we can have legal shops? Is the BJP going to tell us that we have to eat dhoklas and say Jai Shri Ram 3 times a day? We have always maintained that the BJP is not for Hindus. These are Hindu shopkeepers. और चलिए अब इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासत के बीच में फंसी है मछली। विवाद पूरा गरमाया हुआ है। कहां से इसकी शुरुआत हुई और किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो देखा जा रहा है, विस्तार से जरा समझाइएगा पूरा मामला। देखिए, बिल्कुल एक वीडियो महुआ मोइत्रा ने शेयर किया अपने एक्स पोस्ट पे और उन्होंने अपना बयान भी जारी किया और सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया। दरअसल वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग जो हैं सीआर पार्क, जो चित्तरंजन पार्क है, साउथ दिल्ली में पड़ता है और वो उस इलाके में पश्चिम बंगाल के ज्यादातर लोग रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में महुआ मोइत्रा ने पूरी तरह से पॉलिटिक्स करते हुए, राजनीति करते हुए बीजेपी पे आरोप लगाया। उस वीडियो में दुकान बंद करने की, खास करके मछली की दुकान। तो अब देखना होगा कि मछली किसके गले में फंसती है और किसके लिए राजनीति के फायदा का सौदा होगा। तो याद होगा रामनवमी के टाइम पर भी मीट की दुकानें बंद करने की पॉलिटिक्स हुई थी दिल्ली में और कहा जा रहा था कि मीट की दुकानें, हालांकि बीजेपी के विधायक की ओर से मांग की गई थी, लेकिन अब महुआ मोइत्रा ने ये वीडियो जारी करके कहा है कि ये बीजेपी के गुंड हैं, बीजेपी के गुंडा हैं जो इस तरह दुकान को बंद करा रहे हैं और पूरी तरह से भगवाकरण कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर इस वीडियो की प्रामाणिकता की बात करें, इस वीडियो की सच्चाई की बात करें, तो इसे लेकर के बीजेपी ने सवाल खड़े किए। जी बिल्कुल, इसी के साथ अगर मनोहर देखा जाए तो क्या नजर आ रही है तस्वीर आपको आने वाले वक्त में, किस तरीके से ये जो सियासत है वो और गरमाई गया, कोई इसका समाधान जो है वो निकाल लिया जाएगा? देखिए, ये सियासत यहाँ पर रुकने वाली नहीं है क्योंकि बिहार, बंगाल में देखिए जब ये स्थिति होती है, अभी रामनवमी के मौके पर किस तरह से रामनवमी जुलूस को लेकर के सियासत हुई, मामला कोर्ट तक पहुंचा और इसे टीएमसी पचा नहीं पा रही। इस तरह के बीजेपी के नेताओं का आरोप है। बीजेपी के तमाम जो बंगाल के नेता हैं उनका ये कहना है कि बंगाल में लॉ ऑर्डर की चीज नहीं है, इसीलिए सभी चीजों को वो कम्युनल चश्मे से देख रही है टीएमसी। और ऐसे में टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने जो आरोप लगाए हैं बीजेपी ने सीधे से नकारा है। खास करके अगर सीआर पार्क की बात करें, जहां का वीडियो है जिस पर इस तरह की चीजों का आरोप लगाया गया है, वहां के दुकानदारों से भी बात हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार ये लोग कौन है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी बिल्कुल, जांच की जाएगी। जांच के बाद जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ऐसे में बाजार पर इसका क्या असर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, सियासत चल रही है, तो जो दुकानदार हैं, जो ग्राहक हैं, उनके चेहरे पर भी एक चिंता की लकीर जरूर नजर आ रही होगी इस वक्त।
देखिए और ये स्वाभाविक है कि अगर इस तरह के लोग आते हैं और अगर दुकान बंद कराते हैं, तोड़ फोड़ कराते हैं तो दुकानदारों को नुकसान होगा। लेकिन दुकानदारों का ये कहना है कि हमें राजनीति में नहीं फंसना है, हमें रोजगार करने दिया जाए, कारोबार करने दिया जाए। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि पुलिस जब इस मामले को लेकर के जांच करेगी तो ये लोग कौन है, कहाँ से आए, किस तरह से इनका बीजेपी के साथ संबंध है जो महुआ मोइत्रा लगा रही है। लेकिन मछली की सियासत जो है ना दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्म हो गई है और इसका इम्पैक्ट बिहार और बंगाल पे पड़ने वाला है। जी।